शुरू कीजिए आप। सुंदर सा जी, चर्चा तो राजी महाराज की है। राजी महाराज की बातों में जो लाड है, प्यार है, उनको जो महसूस किया है वही रूह जुबां कर रही, रूह वर्णन कर रही है बस। और उन वो तो है ही मीठे। अभी जो जस्सी भैया ने भजन गाया था कि एक मेहर कर दो कि गले तुम्हारे लग जाऊं मैं, तो ये रूह कब महसूस करती है सुंदर सा? जब धनी के लाड और प्यार जब महसूस होने शुरू हो जाते हैं तो रूह चाहती है कि मैं आपके कंठ में लिपट जाऊं। कैसे लिपट जाऊं? या मैं माला बन जाऊं, या मैं आपके गले की कंठ सरी बन जाऊं, कोई हार बन जाऊं, पर गले आप इस संसार में आकर, क्योंकि जब जब वक्त होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है, कहते हैं जब मुंह में दांत होते हैं तो दाने नहीं होते, दाने नहीं होते, और जब दाने होते हैं तो तब दांत नहीं होते। जब सतगुरु महाराज लाड प्यार से हमको बात समझाया करते थे तो तब लड़कपन में ही चीजें हमारे हाथ से निकल गई, फिसल गई। और जब समझ आई, जब इस बात को जीव ने ग्रहण किया कि धनी क्या चीज, धनी हमको किन चीजों से नवाजते हैं और धनी हमको क्या लाड और प्यार दे रहे हैं, अब जब समझ में आई तो वो स्वरूप सामने, वो दिल में आकर बैठ गए। अब धनी अब दिल में आकर बैठ गए तो इंद्रावती जी वाला कोई कहीं उनका अनुभव, हमारा ही अनुभव हो रहा है सबका कि अब सामने नहीं आते वो। तो अब दिल में कितना भी मिल लेवे धनी से, परंतु जो रूबरू का सुख है सुंदर साथ जी, इसलिए रूह में अब ये चाहना जागृत होने लगती है कि बस धनी अब घर में ही ले चलो। थोड़े थोड़े छोटे छोटे लाडों में इतना लाड है, बेशुमार धनी की बातें हैं कि जो शब्दों में तो बयान ही नहीं होती है। उसी बात को इंद्रावती जी आगे करते हुए कह रहे हैं, मोमिन उतरे इश्क वास्ते, वास्ते इश्क लियाए ईमान। इश्क के अंदर रहते हुए इश्क की पहचान कहाँ हुई थी हमने सुंदर से? इस वास्ते धनी ने हमको अपने से जुदा किया और उस भूमि पर ले आए जहां पर इश्क की किसी को खबर ही नहीं थी। अब उस इश्क की पहचान कराने के वास्ते, इस माया में, झूठ छल फरेब में, इस वास्ते धनी लाए हैं हमको इश्क की खूबियां दिखाने के वास्ते। और ईमान भी किसके वास्ते लाए? इश्क के वास्ते ही लाए। ईमान भी उन्हीं को आता है जिनको धनी से इश्क है। और ईमान ना ले आए सो भी इश्क है। कहते हैं कि जो ईमान नहीं ला रहे हैं वो भी धनी का इश्क है। क्यों? क्योंकि ये भी सरकार हमको सुनाया करते थे कि भाई देखो, क्रिकेट खेला जाता है ना तो टीम में दो पार्टियां बनाई जाती है, 11 की इधर टीम और 11 की उधर टीम, और दोनों टीम में एक टीम हरा रही है, एक टीम जिता रही है, एक टीम बॉलिंग कर रही है, एक टीम बैटिंग कर रही है। तो वो क्या होता था, ईमान ना ले आए सो भी इश्क। धनी ने जो दूसरी पार्टी बना रखी है, जो बिना इश्क वाली, बिना ईमान वाली, जो हमारी राह में सदा अड़चने ही डालते हैं, तो वो भी कहते हैं वो भी धनी का इश्क है। वो भी धनी ने हमको मैदान में, कर्म इस भूमि में दृढ़ता से खड़ा रहने के लिए, माया, यहां तक कि उन्होंने कह दिया माया भी धनी की उपजाई हुई है, उसको भी धनी ने अपनी बल बुद्धि देकर खड़ा किया हुआ मोमिनों की राह के लिए, कि अड़चने डालने के लिए, ताकि देखें तो सही मोमिनों का इश्क कितना, मेरे से पहचानने के बाद इनके अंदर कितना जोर आता है और कितना जोश आता है। इस जोश की पहचान कैसे होगी? जब हमारे सामने अभी जैसे एक नदी होती है सुंदर साथ जी, देखते हैं नदी के बीच में कितने पत्थर पहाड़ आते हैं, परंतु नदी चलना थोड़े बंद कर देती है, रुक थोड़े जाती है। पत्थर आया, पत्थर अपनी जगह अडिग खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम साइड से होकर निकल जाए। तो नदी की तरह बहना सीखे, रुकना ना सीखे कभी भी धनी की राह पर। तो वो ये धनी बता रहे, ईमान ना लाए सो भी इश्के, इश्के ना हुई पहचान, और जिनको पहचान नहीं वो भी इश्क ही है। कम ज्यादा सब इश्क, किसी को बिल्कुल ही इश्क नहीं है, इल्म में ही रह गया, कोई खोज में ही पड़ा रह गया, और कहते हैं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इश्क आता, इश्क में डूब ही गया। उसकी शक्ल देखकर ही सुंदर साथ कहते अरे भाई वो तो इश्क वाली है, उसको उसको ना ज्यादा छिड़ा करो। और इश्के दो दरमियान,
और किसी को मध्यम तरह का इश्क है, थोड़ा इलम भी आ गया, थोड़ा इश्क भी आ गया, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी। इश्क है बंदगी, कईयों को बंदगी का ही बंदगी से ही इश्क आ रहा है। और या कुफर, कुफर भी है तो कहते हैं इश्क है, जो धनी की राह में। क्यों? क्योंकि पार्टी दोनों एक ही है, ब्रह्म सृष्टि ही पार्टी है। इधर भी पार्टी ब्रह्म सृष्टि, इधर भी पार्टी, विरोध करने वाले भी ब्रह्म सृष्टि और खेलने वाले भी ब्रह्म सृष्टि। सब वास्ते इश्क सुभान, सब कुछ धनी को रिझाने के वास्ते, धनी के इश्क के वास्ते ही हमारे लिए धनी लाए हैं। छोटी बड़ी या जो कछु ए जो 14 तबक की जहान। अब कहते हैं जब धनी का इश्क समझ आना शुरू हो जाएगा तो हर चीज में, पार्क में बैठे हैं तो भी धनी का लाड समझ में आ रहा है। कोयल बोल रही है, मीठी बात सुनाई दे रही है, वाह मेरे धनी, यहाँ की कोयल इतना मीठा गाती है, तो परम धाम की कोयल कैसे कू कू करती होगी। हर चीज का ये जो 14 तबक की जहान, तो ये जो संसार है इसमें भी धनी का छोटा बड़ा जो कुछ है सब धनी का ही समझ में आने। ये भी हक इश्क का तो पाइए, जो होए बेशक पहचान। अब ये भी जो कहते हैं धनी के कि 14 तबक में धनी का इश्क दिखना शुरू हो जाएगा, ये भी कब? जब जो होए बेशक पहचान, ये पूर्ण पहचान जब धनी की हो जाएगी, बेशकी वाली पहचान होगी जहां शक ही नहीं हो। हम सुंदर सा जी, मैं यहाँ पर जाती हूँ अपनी नाती को लेकर कहीं खेलने खिलाने किसी प्ले ग्राउंड में, तो उस प्ले ग्राउंड को देख कर ही मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ, इतना बड़ा प्ले ग्राउंड कि जहां तक नजर जाती है, और खेलने वाले बच्चे इतने कि भाई जहां, तो सोचिए सुंदर सा जी, जब मैं वहां लाल चबूतरा का वर्णन पढ़ती हूँ ना, तो फिर मेरे दिल में यहाँ का निमूना, यहाँ का धनी ने काहे के लिए हमको दिखा रहे, वहां का मिलान करने के लिए, जब यहाँ की शोभा और सुंदरता संसार की 14 लोक की, और उसमें जहां जो उसके वृक्ष लगे हुए हैं सुंदर सा जी, ऐसे उसकी डालियां लटक रही हैं ऊपर से कि वो इधर से उधर मेरी नाती पकड़ के झूला झूल लेती है, एक इधर से लटक रही है इधर से। तो ये सारा क्या है? धनी का इश्क ही तो है कि 14 तबक में जहां जाओ आपको धनी का इश्क ही इश्क दिखना शुरू होगा। वो कब होगा? जब बेशक पहचान, बिल्कुल शक संशय रह ही नहीं गया कि धनी आप तो हर चीज में मुझे आप ही दिखाई दे, हर चीज में आपका ही इश्क दिखाई देता है। ये इंद्रावती जी वर्णन कर रहे हैं। ये जो न्यामत हक के दिल में तिनका क्यों ए ना निकसे सुमार, कहते हैं ये तो अभी हम एक रूह धनी की नियामत से एक कतरा लेकर यदि इस संसार को देख रही है तो वो शुमार में नहीं ला पा रही, उसमें डूबती चली जा रही है। तो धनी के दिल का यदि हम मिसाल मिलान करके देखें, तिनका क्यों है ना निकसे शुमार, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है, तोल मोल ही नहीं आती धनी के दिल के सामने। सो सब इश्क हक का, वो भी सारा जिसका हम शुमार नहीं कर सकते, जिसको हम लिमिट में नहीं बांध सकते, वो भी धनी कहते हैं इश्क जो है किनके वास्ते है? हम रूहों के वास्ते ही इश्क अपार आया हुआ है। ए इलम आया, ए इलम आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक। ऊपर कह रहे हैं जब जो होए बेशक पहचान, और इधर कह रहे हैं ए इलम आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक। दोनों अरस परस बातें हैं सुंदर साथ जी। जब हमारे अंदर पहचान की गहराई बढ़ती जाएगी तो हमें इलम भी आना शुरू हो जाएगा, और यदि इलम आना शुरू हो रहा है तो इट मीन्स हम बेशकी की ओर बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें धनी के स्वरूप की पहचान और होती चली जा रही है। जो हरफ निकसे दुनी का, सो सब देखे इश्क हक। और जो मुख से फिर क्या होगा? जब हमारा दिल धनी के इश्क में रस सराबोर होना शुरू हो जाएगा, उनके रस को महसूस करके सराबोर होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो जुबा भी है, एक हरफ भी निकलेगा दुनी का, तो क्या निकलेगा? हर समय राज शमन, धनी आपकी मेहर है, धनी आपका सो सब देखे इश्क हक। धनी का इश्क ही इश्क उसको दिखना रूह को शुरू हो जाएगा। ये सुंदर सा जी हमें हमारी पहचान धनी करा रहे कि हमारे अंदर कहां तक धनी के प्रति पहचान चली है, हमारी जुबान क्या बोलने लग पड़ी।
हमारी जुबान के अंदर अभी भी ये छल कपट वाले शब्द है या नहीं है, रह गए कि नहीं रह गए, और धनी के लाड और प्यार वाले शब्द आने शुरू हुए या नहीं हुए। यदि आने शुरू हो गए हैं तो निश्चित रूप से हम माने कि हम बेशकी की ओर, धनी की पहचान में और एक कदम हमारा रूह का बढ़ गया है। रूह देखे अपने इश्क सो होसी कैसा हक इश्क। जवाब धनी साथ साथ दिए चल रहे हैं। अब रूह अपने इश्क से जरा देखे मिलान करके, धनी आपने मुझे इतना इश्क दे दिया, तो आपका इश्क कितना, उस कतरे में भी इतना है कि ये जो कचरे का डिब्बा था, एक बूंद कतरा गिरा तो सारा कचरा महक गया। किससे? धनी से। धनी की शोभा श्रृंगार, उनकी सुंदरता से, उनके लाड और प्यार से महकता चला जा रहा है। तो कह रहे आपका कैसा इश्क होगा, कैसा इलम तो को भेजिया जामे सक नहीं रंचक। धनी आपने कैसा इलम मुझको दे दिया, इसमें अब संशय आता ही नहीं है, कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। त्रिलोकी त्रैगुण में कहूं नहीं बेशक इलम। अब इस इलम की भी बात धनी बता रहे हैं। इस त्रिलोक 14 लोक में जहां पर तीनों गुण वास करते हैं, त्रिगुण, कहीं पर ये बेशक इलम है ही नहीं जहां पर शक ना हो। परंतु धनी आपने उस बेशक इलम से हमको निवाजा है। तो रूह तो शुक्राना क्या, रूह तो धनी के इश्क में बहना शुरू हो गई। सो हक्के भेजिया तुम ऊपर ए देखो इश्क कसम। देखो धनी, सुंदर सा जी कह रहे हैं राजी महाराज कि धनी ने ऐसा इलम हमारे इस त्रिगुण, इन तीनों गुणों में, तीनों गुणों में संशय नहीं रहा हमारे, न तमस में, न रजो में, न स्वादसी में, तीनों गुणों में अब संशय है ही नहीं। देख लीजिएगा, बहुत क्रोध आए, जोश में चेक करिएगा स्वयं को, हम सबको चेक करना चाहिए, जोश में हम क्या बोलते हैं। जोश में भी अगर धनी का ही नाम निकले तो हमारे कहीं पर भी शक संशय रह ही नहीं है। ये देखो इश्क कसम। धनी कहते हैं मैं अब अपनी आशिकी कहाँ तक नहीं, और कहाँ तक इस इश्क को और दिखाऊं कि ये 14 तबक तुम वास्ते, इनमें मता है जे ए भी हक इश्क तो पाइए जो देखो हक इलम ये। अब ये जो 14 तबक है और इसमें जो मता है, 14 तबक में भी जो बुद्धि है, वो कह रहे हैं ये भी जो देखो हक इलम ले। इस राजी महाराज के इस इलम से यदि हम देखें तो इनमें भी धनी का इश्क ही इश्क हमको दिखेगा। फुरमान भेजा हक्के इश्क वास्ते, इश्के लिखी इशारत, इशारतों में बात लिखी, वो भी धनी इश्क है, लाड है। इशारत में बात समझना लाड है। सुंदर सा, वाह धनी आपने मुझे आंख से इशारा कर दिया, कोई दूसरा तो समझ नहीं पाया, लेकिन जो रूह थी वो समझ गई। बड़ी भीड़ में आशिक माशूक को इशारा कर देता है, दुनिया देखती रह जाती है, लेकिन माशूक जाने या ये आशिक जाने। ये आशिक और माशूक की बातें हैं, ये दोनों ही जानते हैं और तीसरा कोई जान सकता नहीं। तुम्हें कुंजी दई हक्के इश्क, और चाबी भी धनी ने हमें इस इश्क की दे दी है, खोलने हक मार्फत। धनी की मार्फत की बातों को, धनी के स्वलीला द्वैत की बातों को भी धनी ने हमको ही ये चाबी दी है। फुरमान कोई ना खोल सके सो भी इश्क कर। इस संसार में जितने वेद कतेब आए वो भी इस संसार में कोई भी नहीं खोल पाया। क्यों? वो भी धनी का इश्क था, लाड था। कौन खोले? जब मेरी रूहें आएंगी वही खोलेंगे। तो कह दिया खिताब दिया सिर एक पे, इंद्रावती जी के सिर पर खिताब दिया। इंद्रावती जी तो उनका अपना अंग है, तो उनको ये खिताब दिया कि भाई मेरी रूह आएगी, मैं उसी के दिल पर वास करूंगा। संसार के जीवों पे थोड़े उन्होंने बैठना, ईश्वरी पे थोड़े बैठना, उन्होंने तो अपने ही अंगों पर, उन्होंने अपने अंगों को ही दिल को सिंहासन बनाया। तो कहते हैं इंद्रावती जी के ही दिल में बैठे और उन्हीं को ये खिताब दिया पूरे ब्रह्मांड में, सो भी इश्क वास्ते मोमिन। वो भी वास्ते किसके? वो भी धनी का इश्क और लाड है। सब दुनिया हक इश्क हुआ तो देखो अर्श में होसी कहा। जिस दिन ये हो जाएगा, इंद्रावती जी ने ये बात कही है कि मुझे तो सारी 14 तबक की धनी आपका इश्क का स्वरूप दिखाई देता है। जिस दिन हमें भी सब दुनिया में
सारी दुनिया धनी के इश्क का ही स्वरूप देखने लग जाएगी। तो सोचिए सुंदर साथ जी, फिर अर्श में कितना इश्क होगा। मेरे को तो कभी कभी घबराहट होती है सोचकर कि इतना इश्क होगा कि आह भी धनी, आह आपके लाड में रोम रोम हमारा वो खड़ा हो जाए, जागृत हो जाए उस इश्क में और लाड में कि धनी इतना इश्क हो कि रूह डूब ही जाएगी। ए आया इलम रूहन पर हक्के भेजा एक तोहफा। वाह धनी, आपने हम रूहों को, इससे नायाब तोहफा तो हो ही नहीं सकता। तोहफा क्या, गिफ्ट। हम गिफ्ट किसी को कौन सा देते हैं? जो हमें सबसे प्यारी चीज। भाई हम कहते हैं कि तोहफा जब दिया जाता है ना, अगले बंदे की चॉइस से दिया जाता है। कैसे? भाई वो बच्चे का जन्मदिन है तो बच्चे को कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो उसके काम आ सके। अच्छा, फिर किसी बड़े को दिया जाता है, किसी लड़की को दिया जाता है, भाई उसको कोई ऐसी ड्रेस दे देवे, क्योंकि लड़कियां कपड़े पहनती हैं अच्छे। और किसी पुरुष का जन्मदिन हो या कोई अपने जान पहचान में बुजुर्ग हो, तो भाई अब वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको उनकी एज के मुताबिक हम गिफ्ट देते हैं। तो सुंदर सा जी धनी ने अपने माफक, वो जैसी उनकी अपनी साहिबी है, उन्होंने अपने माफक हमको वो तोहफा दिया। हम क्या है, हम स्वप्न की बुद्धि से कैसे तोहफे मांग लेते हैं संसार के, लेकिन जैसा साहिब बुजुर्ग तैसा तिनका इश्क, कि उन्होंने अपनी बुजुर्गी के हिसाब से हमको तोहफा भी उनके स्टैंडर्ड का दिया। हम कहते हैं ना भाई हमारा स्टैंडर्ड तो हल्का नहीं, हम तो हल्की चीज नहीं देंगे। तो धनी का स्टैंडर्ड क्या छोटा मोटा है, वो तो इश्क के स्वरूप है। तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के माफक कि भाई मैं इश्क का स्वरूप हूँ, तो मैं इनको ऐसा कौन सा नायाब तोहफा ला के दूं कि जिसमें ये डूब जाए। तो ये इलम रूपी ये जो तोहफा आया, ये वाणी, ये हमारे लिए सबसे नायाब तोहफा है, जिसका इस वाणी के तौल मोल तराजू लेकर बैठो ना, सारा संसार फीका पड़ जाएगा इस वाणी के सामने। लेकिन कब? जब हमें ये स्वाद लेना आ जाए। विचार दे, जवाब आ गया, विचार किए इत पाइए, विचार करना पड़ेगा। माला मन के फेरने से कुछ नहीं होने वाला। फेर फेरते रहो तो कुछ नहीं, सब छूट गया सुंदर सा जी। क्यों? क्योंकि विचार करना जब आ गया। इस एक चौपाई को अंदर कल से इस बात के विचार में पड़ी हुई हूं कि रूह पहले अपनी नियामत लेकर हक के दिल में बैठ जाती है, और फिर वो दिल हक अपना लेकर हमारे दिल में आकर बैठ गए सुंदर सा जी। तो रूह कैसे उस नियामतों को यहाँ पर ले रही है, ये बात ही घायल की चली जा रही है दिल में। फिर भी हाय हाय होता नहीं, टूक टूक जी, ये मन ये संसार से हटता नहीं, धनी की शोभा श्रृंगार में डूबे नहीं। तो कैसे हम निकृष्ट हैं, हमें डूबना ही पड़ेगा। धनी ने इतना लाड और प्यार देते चले जा रहे हैं, एक लहर पे दूसरी लहर, कि हमें सूर्य की किरणें आती चली जाएंगी सुंदर साथ जी। जब सूर्य की धूप लगनी शुरू हो जाएगी, कितने कपड़े अभी पहने हुए हैं, कितने भी मोटे वस्त्र माया के हमने पहने, जब धनी की गहरी धूप, सूर्य की किरणें अंदर अंदर उतरनी शुरू हो जाएंगी, जरा बाहर धूप में बैठना शुरू करते हैं, अभी कितनी ठंड हो अंदर, जब बाहर धूप निकलेगी ना सुंदर सा जी, 11 बजे बैठते हैं, पूरे पैक्ड होकर बैठते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही 10 मिनट धूप लगती है, 15 मिनट, सबसे पहले क्या होता है, मोजे उतरते हैं, फिर क्या होता है, शॉल उतरती है, फिर क्या होता है, स्वेटर उतरती है। इसी प्रकार से धनी की जब मेहर की सूर्य की किरणें, ये धूप है हमारी रज्जी, ये वाणी, ये इलम, इनकी जब एक एक किरण हमारे अंदर आनी शुरू होती है, तो माया का एक एक कपड़ा उतरना शुरू, और धनी की किरणें अंदर लेना प्रारंभ। और जब उनकी किरणें अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, तो ये जितनी चौखटे पर गुणन इंद्रियां हैं, आंखें क्या देखेंगी, धनी का लाड। नासिका क्या लेगी, खुशबू, किसकी, धनी की खुशबू। और जुबान क्या लेगी, बोलेगी धनी की बात। कान क्या सुनेंगे, धनी की बात। हाथ भी क्या करेंगे, धनी की शोभा का ही वर्णन करेंगे। चरण भी, पैर भी चलेंगे तो धनी की राह पर ही चलने के लिए
संसार के काम करते हुए भी, संसार के काम सब करने हैं सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि धनी ने ये भी कह दिया बेहोश तो करना नहीं है, होश में रखना। इसी वास्ते तो ये इल्म, ये लज्जत भी है, होश भी है, संसार भी साथ से चला रहे हैं और अच्छा चला रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये बात कब समझ में आएगी? विचार किए इत पाइए, हुआ एही अर्श शहूर। यही अर्श का विचार करना, रात दिन यही विचार करना है। वाको लिखिया कुरान में, ए जो कया नूर का नूर। यही बात कुरान में लिखी है कि नूर का नूर क्या? 14 तबक का नूर अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म का भी नूर कौन? मार्फत का स्वरूप रज्जी महाराज। राज्जी महाराज का जितना हम विचार करेंगे, उनकी शोभा, उनका श्रृंगार, उनका एक एक वस्त्र, एक एक नख से शिख तक वर्णन, हमें वर्णन करना नहीं, मैं देखना प्रारंभ और देखना प्रारंभ कर दूं, और मुख जब देखना शुरू कर देंगी ये आंखें उनको अपने दिल में, तो नासिका को खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और जुबान वर्णन करना शुरू कर देगी, फिर देर रहेगी और वर्णन भी एक दिन बंद हो जाएगा। ए जाहिर कही हक वहदत हक हादी उम्मत बातून, सो करूं जाहिर बरकत हादियों पर अव्वल नफा लेसी मोमिन। इंद्रावती जी क्या करिए? ये जाहिर कही हक वहदत, ये तो जहर में कही है। राजी महाराज की वहदत में कौन कौन आते हैं कि राजी, श्यामा जी और रूहें। बातून में तो ये तीनों आते हैं, और धनी के, और धनी का स्वरूप एक वहदत का स्वरूप है। लेकिन बातून में कौन कौन है? उनके अंदर राजी भी हैं, श्यामा जी भी हैं, हम रूहें भी हैं। सो करूं जाहिर बरकत हादियों, किनकी मेहर से? जो धनी का शुक्राना नहीं अदा करते वो थोड़े बरकत उनकी वर्णन कर सकते हैं। बरकत है भाई, ये कहते हैं ना, ये देखो बड़ी बरकत है, ये डॉक्टर है, इसके हाथ में बड़ी शफा है। कितने सारे डॉक्टर है मैदान में, लेकिन भाई इस डॉक्टर के हाथ में बड़ी शफकत है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेशे के प्रति इतना ईमानदार है कि वो कोई भी दवा देता है सोच समझ कर, विचार कर, सामने वाले की पूरी सुन करके उसको क्या तकलीफ है, तो वो एक गोली भी उसने दी तो वो असर पूरी पूरी करती है। तो अब यहाँ पर बरकत किनकी? हादियों की। हादी कौन है हमारे? पहले तो हादी सतगुरु महाराज, देवचंद्र जी, फिर महराज ठाकुर, इंद्रावती जी के रूप में ये हमें वाणी मिली। अब जब उन दोनों ने, इनके द्वारा भी हम तो अपने सतगुरु, सब अपने अपने सतगुरु का ध्यान करें अंदर, क्योंकि वही तो है जो धनी के रूप में हमारे अंदर है। और उसके आगे चले तो उन्होंने हमें राजी और श्यामा जी के चरणों से जोड़ दिया, इस वाणी से जोड़ दिया। तो इस, अब राजी और श्यामा जी के चरण कमलों की बरकत से अब हमारी रूह की बरकत क्या आ गई? भाई बड़ी बरकत वाली रूह है, किसी को कुछ भी कह दे, ये इनके घर में बड़ी धन की बरकत है। हाँ भाई हमारे घर में तो बड़ी बरकत है। कौन सा धन है? धनी के धन की बरकत है। सुबह प्रातः होती है, आज नया दिन है, नए साल का नया दिन है, धनी की बरकत ही तो है कि हम धनी के चरणों में ही उठे। सच्ची बताओ, रोज तो मैं 5:30 उठती थी, आज धनी ने ऐसी मेहर करी कि मदन मोहन जी को 5:30 ही निकल जाना था, तो मुझे 4:30 बजे उठा के उनका पूरा खाना पैक करके, मेहर ही तो है इसमें, मैं तो मेहर ही मानूंगी। 5:30 बजे मैं फ्री हो गई, बिल्कुल खुला स्नान किया, खुला स्नान किया। धनी के इन शब्दों में भी हमने अब स्नान करना शुरू कर दिया। जाहिरी तो मैंने स्नान आज खुला किया ही किया, नया वर्ष है, पहला दिन है। नहीं तो क्या होता था कि बहुत ठंड होती थी तो भैया जल्दी से 2 डब्बे मुंह हाथ धो के, अच्छी तरह हाथ पांव धो के, सारे कपड़े बदल के बैठ गए। लेकिन आज खुला स्नान किया। क्यों? क्योंकि 4:30 की उठी, बदन में गर्मी आ गई, 5:30 बजे तक नहा धो के, और मदन मोहन जी राज्य की सेवा पूजा करके, राज्य का ध्यान भी मैंने कर लिया, आरती भी कर ली, और आराम से यहाँ आकर बैठे। तो ये है खुला स्नान करना। ये बरकत किनकी है? राज्य और श्यामा जी की बरकत है, उनकी मेहर है। ये मेहर ही है, ये उनकी लहर है, आई मुझे छूकर चली कि देखो आज तुमने उठना है। सारी दुनिया रात को 1 बजे सोए, 2 बजे सोए, लेकिन मुझे 4:30 बजे आज उठना। तो ये धनी की मेहर ही तो दिखा रहे हैं। अब मेहरों को और कैसे वर्णन किया जा सकता है? अपने जीवन काल में हम ऐसे ही तो वर्णन करेंगे कि धनी की मेहर है, धनी ने आज बरकत ही तो है उनकी। तो ये सतगुरु राज्जी और श्यामा जी की बरकत है हमारे ऊपर। पर अव्वल नफा लेसी मोमिन,
सबसे पहले कौन इसका फायदा उठाएंगे? इसका सबसे पहले पता भी किसको लगेगा? जिसके अंदर रूह होगी। रूह होएगी तो रूह आत्म से जीव के अंदर, जीव से शरीर के अंदर, और शरीर से अंतःकरण के अंदर। फिर रिस रिस कर धनी की मेहरें हमारे अंदर जब उतरना शुरू हो जाएंगी तो रूह के अंदर केवल धनी ही धनी रह जाएंगे। चरण ग्रह नूर जमाल के, जिनने अर्श किया मेरा दिल, सो बयान करत है हुक्म, हक सुख लेसी मोमिन में। अब धनी के चरण ही जब मेरे दिल में आ गए, चरण ग्रहो, धनी के इन चरणों से ही, जिनने अर्श किया मेरा दिल, मेरे दिल को अर्श कर लिया, मेरे दिल में आकर ही बैठ गए। अब उनके उन चरणों से, उन चरणों को मैं प्रणाम करके, उनके हुक्म से जो भी धनी मेरे मुख से कहलवाते हैं, वो इंद्रावती जी कह रही हैं, वो मैं कहती हूँ। और उसी से मोमिन भी, हम सब मोमिन सुख लेंगे धनी के उन वचनों से। अर्श हमेशा कायम, जो हक का हुआ तक। अब अर्श तो परम धाम तो अखंड है, और राजी महाराज का तखत, राजी महाराज ने अर्श को बनाया हुआ है, बैठने के लिए सिंहासन बनाया हुआ है। अब वो राजी महाराज ने इस संसार में तखत किसको बनाया? हमारे दिल को। उस दिल को जिस दिल में क्या है? धनी के लिए विरह है। उस दिल को जिसमें धनी के लिए केवल प्यार ही प्यार है। उस दिल को जिसमें धनी के लिए सबर, धनी के लिए सबर नहीं, संसार से सबर है, ईमान ही ईमान है। संसार में कुछ मिले ना मिले, लेकिन श्री महामती कहें ईमान इश्क की। हमारा दिल धनी कैसे? तब धनी बैठेंगे हमारे दिल में जब धनी के प्रति पूर्ण ईमान, पूर्ण बेशकी, पूर्ण इल्म, पूर्ण पहचान और पूर्ण विरह। तब धनी ने सो कायम दिल मोमिन का, ऐसे दिल को भी धनी ने हमारे अखंड कर दिया। जैसे परम धाम जो है सदा सर्वदा नित्य नूतन रहता है, वहां पर कभी भी कोई चीज पुरानी नहीं। उसी प्रकार ने धनी ने हमारे दिल को, मोमिनों के दिल को अखंड, नित्य नई नूतन बातें धनी के प्रति विचार आना, और उस तखत पर, उस दिल रूपी तखत पर धनी आकर हमारे बैठे हैं और नित्य नई स्वाद हमको खिला रहे हैं। सुंदर सा जी बाजार में जाते हैं ना, आज हमने भाई, आज 1 तारीख है, नया साल है, आज तो जी हम डिनर या लंच जो है बाहर करेंगे, घर का नहीं खाते हम। उस दिन घर में क्या खाते हैं जी? दाल रोटी सब्जी सब। नहीं मम्मी आज तो हम नहीं, आज बाहर चल रहे हैं, आज कुछ विशेष खाएंगे। तो विशेष क्या खाएंगे भाई बाहर? कोई ऐसा, भाई आज आलू टिक्की खा लेंगे, आज नूडल्स खा लेंगे, आज कोई पिज्जा खा लेंगे, या पनीर टिक्का खा लेंगे। भांत भांत के व्यंजन है बाजार। कहने का मतलब ये इतने व्यंजन है कि हम खा भी नहीं सकते। अच्छा फिर डेजर्ट भी खाएंगे कुछ, फिर स्टार्टर भी लेंगे। बच्चे नित नया हमको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते बाजार लग। तो अब जब धनी हमें संसार में लाए तो नित नया नया स्वाद खिलाने के। तो अब यहाँ पर हमको कौन से थाली में व्यंजन आ रहे हैं? धनी के व्यंजन आ रहे हैं, नित नए व्यंजन, नित नए विचार। जैसा अंदर होएगा, धनी से हम जुड़े रहेंगे, परमानेंट हम ऑनलाइन रहेंगे तो विचार भी तो उन्हीं के ही आएंगे। जब उन्हीं के विचार आएंगे तो बस फिर जुबा भी वही बात करेंगे। तो ये दिल उन्होंने हमारा क्या कर दिया? अखंड कर दिया, सदा सर्वदा इसमें, बशर्ते हम ऑनलाइन रहे। ऑफलाइन हुए, लेकिन सुंदर सा जी इस बात में एक और भी बड़ा सुख है, ऑफलाइन होने के बावजूद हम ऑनलाइन रहते हैं। कैसे? कि जो हमने ये 1 घंटा यदि धनी का रस पान कर लिया, तो ये इसके बाद हम ऑफलाइन हो गए, माया में चले गए। लेकिन ये जो ऑनलाइन का रस है चलता रहता है, बूंद 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 करके अंदर। पूरा दिन जो है ना, रूह उस मस्ती में, ऑफलाइन में होते हुए भी। कहते हैं ना, रात को मैंने सपना देखा, अरे यार बड़ा ही शानदार सपना, मैं बता नहीं सकता पर बड़ा ही अच्छा था। आज मुझे धनी आए थे सपने में, धनी आए थे सपने में, हाँ। और उन्होंने मेरे साथ बड़े लाड किए थे, मैं उनके साथ घूमने गई थी, मैं यहाँ गई थी वहां गई थी।
सारा दिन उस मस्ती में रह जाता है। तो ये तो जाग कर विचार कर इन सुखों को हम ले रहे हैं, तो इसकी मस्ती का आनंद तो कितना ही हमारे अंदर होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा सो कायम दिल मोमिन का, जित है हक खिलवत। जहां पर धनी की खिलवत होती है, धनी से बातें होती हैं, रूबरू बातें रूकी होती है। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिलाए। धनी सारी दुनिया इंद्रावती जी को राज्य का स्वरूप मान रही है, लेकिन इंद्रावती जी देखिए आप सुंदर सा जी, क्या क्या बात इंद्रावती जी ने शानदार कह दी। वो अपने धनी से जुदा एक पल भी नहीं होती है, सारी दुनिया उनको माने तो माने। हमने सबने सुना ही है, छठे दिन 5वें दिन तक गीतक साहब में पूरा कि वो प्राणनाथ जी का स्वरूप कहलाए है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो अपने धनी को 1 मिनट में नहीं छोड़ रही है। जब धनी ने उनके दिल को सिजदा कर लिया, तो कह रही है उनके दिल में बैठ गए धनी, और उनके धनी के चरण कमल इंद्रावती जी के दिल में आ गए। तो कह रहे हैं कदमों लाग करूं सिजदा, रूह सदा सदा धनी आपके चरणों में सजदा कर रही है, और पकड़ के धूपा आपके चरणों में प्रणाम करते हुए क्या कह रही है, अब धनी आप ही मेरे माशूक हो, आप मुझे जो हुक्म करत हो, बीच आशिक के दिलाए। इस आशिक तो अब हम रूहों को बना दिया उन्होंने, क्योंकि बयान कर रहे हैं हम, इंद्रावती जी कह रही हैं। लेकिन ये राज इंद्रावती जी कहती है मुझे पता है कि आप जो मुझे हुक्म करते हो, मैं वही, ये आशिक की जुबान से धनी की शुभा का बयान होता है। इस तरह से आप माशूक भी हो, और कैसे माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। धनी वैसे तो हम माशूक है रूहे, आप इस अंगना के माशूक आप हो, और ये अंगना आपकी माशूक। कैसे माशूक क्या होती है, धनी के इश्क को चाहने वाली। और आशिक कौन होता है, इश्क देने वाला। तो धनी एक तरफ से दिल में बैठकर इश्क आप हमें दे रहे हो, तो हम आपको रिझा रहे हैं, तो इस तरह से हम आपके आशिक बन गए। और यदि दूसरी तरफ से देखा जाए धनी, हम आपके सदा सर्वदा एक ही चीज की कामना करते हैं, आपके इश्क की, लाड की और लज्जत की, तो वहां हम माशूक बन जाते हैं। और आप हमें हमारे दिल में बैठकर जब हमें इश्क देते हो, तो आप हमारे आशिक हो जाते हो। इस तरह से हम आपके माशूक भी हैं और आशिक भी हैं, और आप धनी, आप भी हमारे लिए माशूक भी हो और आशिक भी हो। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया। ये धनी आपके हुक्म ने और इस इल्म ने ये बात दृढ़ करके हमें समझा दी है, परंतु फिर भी ये दिल जो है धनी आपके इश्क में टूक टूक नहीं होता। अजू रूह क्यों ना होए टूक टूक, क्यों नहीं होती धनी आपके लाड में रूह खत्म क्यों नहीं हो जाती, फना क्यों नहीं हो जाती। फिदा तो हो जाते हैं पर फना नहीं हो पाते, खत्म नहीं, ये शरीर खत्म नहीं हो पाता। शरीर की भी सीमा तोड़ कर रूह धनी आपके चरणों में लिपट जाए, यही बस इच्छा रह जाती, परंतु हो नहीं पाता। इत ही सेजदा बंदगी, इत ही जियारत जगात, इत ही जिक्र हक दोस्ती, इत ही रोजा खुदा। अब जिन चरणों में धनी ने, जिन चरणों से हमें ये सुख मिलने लग पड़े हैं धनी, तो बस हमारा सिजदा भी कहाँ होगा, आपके ही चरणों में होगा। बंदगी भी किन की होगी, आपके ही चरणों की होगी। और जियारत यात्रा भी कहाँ होगी, केवल धनी आपके चरणों के लिए, आपके चरणों को पाने के लिए ही यात्रा होगी। अब हम यात्रा भी करते हैं तो कहाँ की करते हैं, पन्ना जी की यात्रा। और चलो और भी यात्रा, भाई हमने घूमने जाना है, हमारी छुट्टियां हैं 4 दिन की, कहाँ चलेंगे, रतनपुर चले जाएंगे। फिर ज्यादा दिन की छुट्टियां हैं तो जामनगर चले जाएंगे, जामनगर से सूरत बड़ौदा होते हुए जयपुर आ जाएंगे। और चलिए 7 दिन की छुट्टी है तो भाई पन्ना जी चल के 7, मतलब हमारी यात्रा भी अब कहाँ होती है, घूमना फिरना भी कहाँ है, धनी के चरणों में ही घूमना फिरना। और जकात, इत ही जियारत और जकात, जागना भी आपके चरणों में है, सेवा भी आपके चरणों में। इत ही जिक्र हक दोस्ती, जिक्र भी किसका करना है, केवल आपका, और दोस्ती भी किनसे करनी है, धनी आपसे ही। और आपके ही स्वरूप का दीदार करके मैंने खाना पीना है, अपना रोजा कैसे खोलना है, आपके
स्वरूप का दीदार करके, आपके दर्शन करके। भोजन करते हैं सुंदर साथ जी, रोज ही रोजा खोलते हैं। कैसे रज जी? प्रणाम, राशम, आपकी मेहर है, शुक्राना है आपका। तो रोजा भी हम आपके ही नाम का खोलते हैं। दिल को तुम अर्श किया, तुम आए बैठे दिल माहे, हम अर्श समेत तुम दिल में, अजू क्यों जोश आवत ना। आपने इस दिल को अर्श किया, तुम आए बैठे दिल माहे, आप ही इस दिल में आकर बैठे और हमको अर्श समेत आप हमारे दिल में आकर बैठे हो। ये बात सुनकर भी हमें जोश नहीं आता और इस जोश में ये तन हमारा छूट क्यों नहीं जाता है? इंद्रावती जी हमसे प्रश्न करें। सुंदर साथ जी बस आज इतना ही, चौपाई दोहराती हूँ क्योंकि शायद समय भी खत्म होने वाला होगा। प्रणाम भी करेंगे सब सुंदर साथ को, नव वर्ष की शुभकामना भी देंगे। दिल को तुम अर्श किया, तुम आए बैठे दिल माहे, हम अर्श समेत तुम दिल में, अजू क्यों जोश आवत ना है, अजू क्यों जोश आवत ना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। धनी की मेहर, शुक्र। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के प्रणाम चरणों में जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ के श्री प्रणाम जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम नए वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम जी, सबको शुभकामनाएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी रमता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। राजी महाराज सबके दिलों में, सबके दिलों में शासन करें। राजी महाराज का ही राज चले, राजी के इश्क में हम सराबोर हो जाएं, इससे बड़ी और क्या बात है। और देखिए यहीं बैठे साक्षात पन्ना जी के भी दर्शन हो रहे हैं सुंदर साथ जी। जैसे परम धाम में बैठे इस माया के दर्शन हो रहे हैं, इसी प्रकार से इस खेल में बैठे हुए धनी के चरणों का दीदार हो रहा है। प्रणाम जी, दिखाओ जी दिखाओ। रंजना प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, आज शोर है प्रणाम तो आपको आप डिस्टर्ब हो गए सारे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी प्रणाम सुंदर जी, साथी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप पन्ना में हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, पन्ना है? हाँ जी, हाँ जी। अजी रंजना दीदी पन्ना में है। अच्छा, इंदु जी पन्ना में है? मनोज भाई जी, हिंदू जी नहीं, रंजना जी, रंजना जी। अच्छा अच्छा, कोई सुंदर रंजना जी हैं, वो दर्शन करा रहे हैं हमको। हाँ